हेलो एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेंगे क्लास 12th का, गवर्नमेंट बजट। व्हाट इज़ गवर्नमेंट बजट, क्या ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को बजट बनाने की, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स देना चाहूँगी। गवर्नमेंट का मेन एम होता है फॉर वेलफेयर ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का एम क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द कंट्री। इसके लिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड फॉर दिस गवर्नमेंट requires huge expenditure, and for this government need to plan certain policies, and solution to this is nothing but budget. देन व्हाट इज़ बजट एक्चुअली? अगर हम लेमैन में बात करें तो बजट एक वो डॉक्यूमेंट है विच कंटेन्स डिटेल्ड प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट in respect of two parts, receipt and expenditure. It is document which contains detailed programs and policies of the government in the form of receipt and expenditure, which are estimated in nature. Estimated means which are not actual, planned, estimated during a fiscal year, forthcoming fiscal year. I can say forthcoming fiscal year, जो next coming fiscal year होते हैं. What is this fiscal year? Means financial year, which starts from 1st April to 31st March of the next year. So अगर मैं बात करूँ what is budget, अब आप सबको समझ आ गया होगा. It is annual statement. Annual मतलब which is prepared for 1 year. Which is prepared for 1 year. Showing estimated receipt and expenditure. कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा लगेगा गवर्नमेंट का for the next coming fiscal year. Fiscal year मतलब 1st April to 31st March. I hope this picture is clear. इस चैप्टर के अंदर हमने 3 पार्ट्स में चैप्टर को पढ़ना है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. सेकंड, components of government budget. Third, types of deficit in government budget. आज जो पार्ट मैं आपका लेने वाली हूं दैट वुड बी components of government budget. तो components of government budget से स्टार्ट करते हैं. components of government बजट या फिर बजट. बजट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिवेन्यू और कैपिटल. जब हम रिवेन्यू की बात करते हैं, revenue are those which are regular in nature.
जो रेगुलर बेसिस पर चीज़ें होती हैं, एंड रेकरिंग जो बार बार होती रहती हैं, और वी कैन से विच डज नॉट अफेक्ट योर एसेट एंड लाइबिलिटी। हमारे एसेट और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट ना करने वाले ये होते हैं। तो विच डज नॉट अफेक्ट योर एसेट्स एंड लाइबिलिटी। लेकिन कैपिटल कंपोनेंट वो होता है विच इज इरेगुलर इन नेचर, जो बार बार नहीं होता, एंड विच अफेक्ट्स योर एसेट्स एंड लाइबिलिटी अफेक्टेड। इसीलिए रिवेन्यू के दो पार्ट्स हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही कैपिटल के भी दो पार्ट्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको पता है दो ही फॉर्म होते हैं, पैसा आना दैट इज रिसिप्ट, या पैसे का जाना दैट इज खर्चा एक्सपेंडिचर। अब हम स्टार्टिंग लेंगे रिसिप्ट वाले पार्ट से। आज हम स्टार्ट में समझाऊंगी आपको रिसिप्ट के पार्ट से। अब व्हाट इज रिसिप्ट, व्हाट इज बजट रिसिप्ट? एस्टिमेटेड मनी received from all the sources। किसको रिसीव हुआ? टू दी गवर्नमेंट। एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस टू दी गवर्नमेंट। और रिसिप्ट के अपने दो पार्ट्स, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। बात करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था, रिवेन्यू मीन्स कोई भी चीज जो रिवेन्यू है, मीन्स विच इज नॉट अफेक्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। रिसिप्ट मतलब पैसा आना। तो पैसा कब आता है? जब आप अपना कोई एसेट बेचो, दैट इज सेल ऑफ एसेट करो। तो जब सेल ऑफ एसेट करोगे तो इसका मतलब एसेट का कम होना, या किसी से उधार पे लो, मतलब बोरिंग्स लेना। बोरिंग्स लेना मतलब लाइबिलिटी का बढ़ जाना। लेकिन हमने क्या पढ़ना है? रिवेन्यू रिसिप्ट। हमने क्या पढ़ना है? रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है ऐसा पैसा आना, मैं लिखती हूं, पैसा आना, लेकिन ना तो एसेट का कम होना और ना लाइबिलिटी का बढ़ना, नॉट अफेक्टेड। ऐसा पैसा आना जिससे ना तो एसेट कम होगा ना लाइबिलिटी बढ़ेगी, और फिर भी गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ऐसे पैसे को बोलते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। कोई डाउट? और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है नेचर में? इट इज रेकरिंग इन नेचर, होता रहता है बार बार, रेगुलर। तो ऐसा कौन सा पैसा है जिससे ना तो एसेट कम होता है ना लाइबिलिटी बढ़ती है? ऐसे पैसे को हमने, तो सोर्सेस क्या हो गए रिवेन्यू रिसिप्ट के? दो सोर्सेस हैं, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू मतलब टैक्सेस, जो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते हैं। अब टैक्सेस क्या होते हैं? एक
कंपल्सरी पेमेंट होती है। टैक्सेस क्या होते हैं? एक कंपल्सरी पेमेंट होती है, या कुछ और ड्यूटीज होती हैं विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज इम्पोज्ड ऑन people, company, etc. But it is known as compulsory payment. No one can refuse. जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट कम हो रहा है, ना गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने कोई बोरोइंग्स नहीं करी आपसे। तो ऐसा पैसा ना जिससे एसेट कम होता है ना लाइबिलिटी बढ़ती है, ऐसे पैसे को रिवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। उसके दो तरीके का ऐसा पैसा होता है। फर्स्ट इज टैक्स रिवेन्यू, सेकेंड इज नॉन टैक्स। और टैक्स रिवेन्यू भी दो तरह के आप सब जानते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? विच इज डायरेक्टली इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। अब मैं समझाऊंगी, इसको ध्यान से समझना। आप जो अपने इनकम पर टैक्स देते हो, जैसे इनकम टैक्स, और जो कंपनी अपने टैक्स देती है जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, जो जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को बर्डन बेयर करना होता है। ऐसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जिस पे लगाया गया उसका कोई थर्ड पर्सन उस पर बेयर कर रहा है, एक्चुअल पेयर कोई और होता है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया हो, जो हमारे गुड्स पर, हम मूवी देखने जाते हैं, टिकट्स पर टैक्स लगता है। जो हमारे टिकट्स पर टैक्स लगता है, पे कौन करता है? मूवी हॉल वाला, ओनर ऑफ द मूवी हॉल। बेयरर कौन है? कस्टमर्स। गुड्स पर टैक्स लगता है, पे कौन करता है? शॉपकीपर, डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट। बेयरर कौन होती है? पब्लिक, जो गुड्स को खरीद रही है। और आप सारे इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर एक ही कॉमन टैक्स है, दैट इज जीएसटी। सेकेंड सोर्स है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सेकेंड सोर्स कहाँ से रेवेन्यू का रिसिप्ट आ सकता है? दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया हुआ था, किसी स्टेट गवर्नमेंट को, उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट खाएगी, तो क्या उससे उसकी एसेट कम हो रही है? ना लाइबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, गवर्नमेंट के जो अपने शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट की जो अपनी अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उन पे जो प्रॉफिट्स आते हैं, वो सारा क्या होता है? रिवेन्यू रिसिप्ट होता है। फीस, गवर्नमेंट फीस लगाती है ना, जैसे कोर्ट फी लगा दी, कोर्ट के अंदर कोई केस है उसका फी लग गई, रजिस्ट्रेशन फी लगती है, इंपोर्ट फी लगती है जब आप गुड्स को इंपोर्ट करते हो, लाइसेंस फी, जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हो तब आपके ऊपर कोई फीस लगाई जाती है। ये सारी की सारी क्या हो गई? रिवेन्यू रिसिप्ट। आई होप इट इज क्लियर। थर्ड आपको जो मैं आज समझाने जा रही हूँ, सेकेंड टाइप ऑफ रिसिप्ट कौन सी थी हमारे पास? कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी रिसिप्ट थी? कैपिटल रिसिप्ट। वो रिसिप्ट, वो पैसा आना जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करे। कैसे अफेक्ट करे? या तो एसेट कम हो जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए। दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही हो और पैसा आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक चीज, एनी वन, और पैसा आ रहा है, ऐसे पैसे को आने को बोलेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट। क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट। ये नॉन रेकरिंग होती है नेचर में, जो बार बार नहीं होती, वंस इन अ टाइम होती है। दे आर नॉन रेकरिंग, नॉन रूटीन नेचर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, बोरिंग्स। कहीं से भी बोरो करना, आरबीआई से, फॉरेन कंपनी से, कहीं से भी बोरिंग करना। बोरिंग करते ही हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो मतलब कौन सा पैसा है? कैपिटल रिसिप्ट। सेकेंड, रिकवरी ऑफ लोन्स। जो गवर्नमेंट ने लोन्स दिए हुए थे उसकी रिकवरी हो गई, वापस आ गया, तो इससे हमारे एसेट्स कम हो गए। कैसे? मैं समझाती हूँ। रिकवरी ऑफ लोन वापस आ गया, इसका मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रही थी वो खत्म,
और इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे लिए एसेट्स थी, इसका मतलब एसेट्स रिड्यूस हो गए, तो ये कौन सा पैसा है? कैपिटल रेवेन्यू। डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग्स को किसी प्राइवेट ओनर्स को बेच देती है। डिसइन्वेस्टमेंट्स मतलब जब गवर्नमेंट अपनी अंडरटेकिंग्स PSUs को सेल ऑफ कर देती है। सेल ऑफ करना मतलब अपने शेयर्स को बेचना, तो बेचना मतलब हमारा एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया, इसका मतलब ये कौन सा है? कैपिटल रिसिप्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ तक क्लियर है? आज मैं आपको सिर्फ इतना ही करवाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक लूँगी एक्सपेंडिचर, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे।